नमस्कार दोस्तों। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर बैटमैन स्ट्रेटजी को मंथली बेसिस पे डिप्लॉय करके और एडजस्ट करके बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मंथली बेसिस पे बैटमैन स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे और उसके एडजस्टमेंट को समझेंगे। मैं इसको 2 वॉलेटाइल मंथ्स में आपको डिप्लॉय करके और एडजस्ट करके दिखाऊंगा, और अगर टाइम रहा तो एक नॉन वॉलेटाइल मंथ भी लूंगा ताकि आपको ये पता चले कि इसमें अगर मार्केट रेंज में रहती है तो कैसा रिटर्न आता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैटमैन स्ट्रेटजी डिप्लॉय कैसे करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मंथली ऑप्शन चेन में जाना है और 0.4 डेल्टा पे जाकर के एक एक लॉट कॉल और पुट बाय करना है, और वहां से 200 पॉइंट दूर, जो कि लगभग 31, 32, 33 डेल्टा के आसपास होगा, वहां पर जाकर के आपको दो दो लॉट कॉल और पुट सेल करना है। तो जब आप 2 लॉट कॉल और पुट सेल करते हैं तो आपको नेट में क्रेडिट मिल जाता है दोनों साइड में, और आपको एक रेंज मिल जाती है। उस रेंज में अगर मार्केट रहती है तो आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। अगर उस रेंज को ब्रेक करती है तो फिर एडजस्टमेंट आता है पिक्चर में, और फिर हम अपनी अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट करके सेव करने की, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की, प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी जब मैं सिस्टम पे चलूंगा तो आपको सारे इसके रूल समझाऊंगा और आपको डिप्लॉय करूंगा, करके दिखाऊंगा, तो आपको ग्राफिकली भी समझ में आएगा कि क्या रेंज मिल रही है, कैसी मिल रही है, और कैसे इसका पे ऑफ चार्ट बनता है। ठीक है, तो सिस्टम पे चलने से पहले अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मेरे ट्रेडिंग आइडियाज और फिनेंस रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और समझते हैं बैटमैन स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहले हम आते हैं बैटमैन स्ट्रेटजी के डिप्लॉयमेंट रूल्स पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको 0.4 डेल्टा पे कॉल और पुट को बाय करना है, और वहां से 200 पॉइंट्स दूर, वहां से जहां आपने बाय किया है वहां से 200 पॉइंट्स दूर आपको 2 लॉट कॉल और पुट सेल करने, जिससे आपको क्या होगा, नेट में क्रेडिट मिलेगा। क्योंकि ये कॉल, ये जो ऑप्शंस हैं ये महंगे होंगे, लेकिन क्योंकि ये डबल है तो इसलिए नेट में आप क्रेडिट पा जाएंगे। तो वो क्रेडिट जो है वो आपको एक रेंज देगा, और वो रेंज आपकी प्रॉफिटेबल रेंज होगी। अभी ग्राफ में जब हम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका एडजस्टमेंट लॉजिक क्या है? एडजस्टमेंट लॉजिक ये है कि जब भी आपका कोई भी ब्रेक इवन आए तो आप ब्रेक इवन आने पर पूरी पोजीशन को एग्जिट करें और नई पोजीशन बनाएं। जब भी ब्रेक इवन आए पूरी पोजीशन को एग्जिट करें और नई पोजीशन बनाएं। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आखिरी के 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन रह जाए तो आपको जो 200 पॉइंट की डिस्टेंस है, जो बाय से 200 पॉइंट दूर आप जो सेल करते थे, उसको आप 100 पॉइंट पे कर लीजिए। क्यों 100 पॉइंट पे कर लीजिए? क्योंकि 200 पॉइंट दूर आपको प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे, तो नेट में हो सकता है आपको क्रेडिट ना मिले। अगर क्रेडिट मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, जो कि कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। और ये आखिरी वीक में एंटर करने से पहले ही प्रीमियम्स कम होने लगते हैं। तो आप 100 पॉइंट्स, रेंज तो फिर भी मिलेगी, बस ये कि 100 पॉइंट की हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कब करेंगे? जब हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में एंटर कर रहे होंगे, या उससे जस्ट पहले, 1-2 दिन पहले, 7-8 दिन, 9 दिन पहले से हम ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट जब आप डिप्लॉय करते हैं तो मैंने चेक किया था, लगभग 2,70,000, 2,75,000, 80,000 ऐसे। लेकिन वोलेटिलिटी की वजह से, एडजस्टमेंट की वजह से ये रिक्वायरमेंट कई बार 3.5 लाख या 10-20 हजार उससे भी ऊपर चली जाती है। तो मैंने 2 से 2.5 से 3.5 लाख रुपए की रेंज रखी हुई है। इस रेंज में ही आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें आपको कब डिप्लॉय करना है, विक्स की रेंज क्या होनी चाहिए? आइडियल जो विक्स की रेंज है वो 12 से 17 है। 12 से 17 की रेंज में ही मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है, और इस रेंज में अगर है तो आप ट्रेड डिप्लॉय कर सकते हैं। करने को आप थोड़ा 11 पर भी है तो भी कर सकते हैं, समटाइम्स इवन 18 पे भी है तो भी कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि 18 थोड़ी सी रिस्की जोन आती है, और 11 जो है वो ऐसी जोन है जहां पे आप बनाएंगे तो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया
नहीं बनेगा। तो ये तो हो गई विक्स का लेवल। दूसरा ये कि जब आपका व्यू ये हो कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, 3-4% के अंदर ही मंथली एक्सपायरी होगी, तो आप वहां पे ये रेंज, यहाँ वहां पे ये ट्रेड ये डिप्लॉय कर सकते हैं। और तीसरी बात कि अगर कोई इवेंट है सामने, तो उस इवेंट से पहले अगर आपकी की एक्सपायरी, मतलब आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप इवेंट हो जाने के बाद ट्रेड लीजिए ताकि वो वोलेटिलिटी आपको फेस ना करनी पड़े। तो ये तो हो गए एडजस्टमेंट रूल्स। अब हम आ जाते हैं एल्गो टेस्ट पे। ये हम आ गए एल्गो टेस्ट पे। एल्गो टेस्ट में सिमुलेटर से हम गए, पहला मंथ जो हम चूज करेंगे वो करेंगे अक्टूबर 24। अक्टूबर 24 मैंने क्यों चूज किया है? क्योंकि इसके अंदर 2200 पॉइंट का फॉल आया है। तो अगर ये रेंज हम किसी तरीके से मैनेज करके अपने लॉसेस को भी घटा ले जाते हैं, तो ये एक केस स्टडी बन जाती है कि हाँ, इतने बड़े फॉल में भी हम इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर, प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे वो एक दूसरी बात है, लेकिन मैनेज करने पर हम कहां तक जा सकते हैं ये हम इसमें देखेंगे। तो ये देखिए, ये 4-1 डेल्टा है, तो हमने यहाँ पे इसको बाय कर लिया और यहाँ से 200 पॉइंट दूर हमने ये 2 लॉट सेल कर दिया। ये हमारी एक साइड हो गई। ये देखिए, यहाँ पे ये 4-1 है, हमने इसको यहाँ बाय किया और यहाँ से 200 पॉइंट दूर हमने ये इसको सेल कर दिया। अब देखिए, ये हमारी रेंज बन गई, लोअर साइड में 0.28% और हायर साइड में 0.35%। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा, लेकिन जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। तो अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाएंगे और जहां पे हमारी रेंज ब्रेक होगी हम वहां पे आके एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखिए, रेंज ब्रेक हुई यहाँ पे, तो हम एक दिन वापस गए, 30 मिनट्स आगे आए और 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। अब देखिए, यहाँ पे ये रेंज हमारी लगभग ब्रेक हो गई, तो हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया। ये 4-1 है, हमने इसको यहाँ बाय किया और यहाँ से 200 पॉइंट्स ये हमने इसको 2 लॉट सेल कर दिया और यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने इसको बाय किया और यहाँ से 200 पॉइंट दूर हमने ये इसको सेल कर दिया। अब देखिए, आपको फिर से एक ठीक ठाक रेंज मिल गई, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया। अब ये रेंज एक अच्छी रेंज है, अगर कोई नॉर्मल मंथ हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट यहीं सेटल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शनल मंथ है, मैंने इंटेंशनली लिया है, तो ये रेंज भी ब्रेक होगी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे ये रेंज ब्रेक हुई, हमने इसको फिर से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हम वापस से ये हमने बाय किया और यहाँ से 200 पॉइंट दूर ये हमने 2 लॉट सेल कर दिए। फिर उसके बाद हम इधर आए, हमने यहाँ पे ये 2 लॉट बाय, 1 लॉट बाय किया और 2 लॉट ये सेल कर दिए। अब देखिए, फिर से आपको एक रेंज मिल गई, आप सेंटर में नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं और 24,550 तक आप प्रॉफिटेबल रेंज में है। मतलब ये कि लगभग 1700 पॉइंट भी मार्केट अगर गिर गई फ्रॉम द बिगिनिंग तो भी आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन मार्केट उससे भी ज्यादा गिरेगी इस महीने में। ये मंथ मैंने इसीलिए लिया है कि एक्सट्रीम लेवल्स का टेस्ट हो।
अब देखिए यहाँ पे रेंज ब्रेक हुई, हम वापस गए, 30 मिनट्स आगे आए, और यहाँ पे रेंज फिर से ब्रेक हो गई। तो हमने फिर से इसको स्क्वायर ऑफ किया और मार्केट देखिए 1700 पॉइंट गिर चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये 0.41 है, हमने इसको यहाँ बाय किया और अब क्योंकि एक्सपायरी को 8 ही दिन बचे हैं तो हम 100 पॉइंट दूर ही सेल करेंगे। ये 39 है, हमने इसको यहाँ बाय कर लिया और 100 पॉइंट दूर हमने ये सेल कर दिया। अब देखिए फिर आपको एक रेंज मिल गई। अब ये रेंज छोटी होती जा रही है, लेकिन आप सोचिए 24,288 मतलब 1900 पॉइंट फ्रॉम हाई भी मार्केट गिरेगी तो आपका नुकसान नहीं होगा, उससे ज्यादा में आपका नुकसान होगा और ये एक बार उस लेवल पर भी जाएगी। अब देखिए लेवल ब्रेक हुआ तो हम वापस आए, वापस आकर के हमने 30 मिनट्स देखा, 15 मिनट वापस गए, अब ये देखिए यहाँ पे ये रेंज ब्रेक हो गई तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, स्क्वायर ऑफ हो गया ये। वापस से यहाँ पर आए, वापस आकर के हमने ये 42 और 37 में तो हमने 42 बाय कर लिया और यहाँ से हमने ये 100 पॉइंट दूर 2 लॉट सेल कर दिया। ये यहाँ पे हमने बाय कर लिया और यहाँ से 100 पॉइंट्स दूर हमने ये 2 लॉट सेल कर दिया। अब देखिए अब आपको बीच में 4000 का नुकसान है एक्सपायरी तक। अब हम इसको लेके चलते हैं। ये देखिए वेंसडे की शाम हो गई और वेंसडे को हमें इस ट्रेड से एग्जिट करना है। हमें वेंसडे को इस ट्रेड से एग्जिट क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि एक्सपायरी डे पे आपकी सेल पोजीशन पे 2% मार्जिन एक्स्ट्रा लगता है, तो ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम, और वैसे भी एक्सपायरी डे के लिए इतने नियम कायदे कानून है कि आप एक दिन पहले ही निकल जाए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी मार्जिन कहाँ लगेगी क्या नहीं लगेगी। और वो भी ऐसे मंथ में जिस मंथ में मार्केट 2100 पॉइंट 2200 पॉइंट गिर चुकी है, आप 3400 के लॉस पे ही बैठे हैं केवल, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। इसको एक तरीके से कहेंगे कि आप ने ये ट्रेड विन किया है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए 22,200 से शुरू किया था और इस वक्त मार्केट 24,334 पे है और ये 24,100 समथिंग से वापस आई है अभी। तो मतलब ये कि 2100 साढ़े 2100 पॉइंट 2200 पॉइंट मार्केट गिरी थी और आप उस ट्रेड को मैनेज करते हुए 3438 पे पहुंच गए माइनस में। ये माइनस है, कहने के लिए ये है कि हमने तो कुछ कमाया नहीं, हमने तो ब्रोकरेज भी दी होगी तो लॉस तो हमारा और होगा, दैट इज फाइन। बट आप ये सोचिए कि मंथ कैसा था, ये मंथ कैसा था। इस मंथ में आप 3400 रुपए का नुकसान और सम अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज देकर के निकल गए, ये आप एक तरीके से प्रॉफिटेबल ही हैं, आप ये मान के चलिए। वरना ऐसे ट्रेड में लाखों रुपए के नुकसान होते हैं अगर आप पोजीशन में हैं तो। ठीक है,
तो ये हुआ एक पहलू। अच्छा, दूसरी एक चीज, जब मैं इसको बैक टेस्ट कर रहा था, चेक कर रहा था, तो मेरे मन में एक चीज आई, वो मैं जस्ट एक बोनस पॉइंट की तरह आपको बता रहा हूँ। नथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रूल है ऐसा कोई, बस मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने ये 25 अक्टूबर को एडजस्टमेंट लिया था, अब देखिए ये एक चीज बनी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको लॉस है और इधर प्रॉफिट है। और हमारा आयरन कॉन्डर कैसे बनता है? आयरन कॉन्डर बनता है ऐसे कि बीच में प्रॉफिट होता है, साइड में नुकसान। तो जब मैंने ये ग्राफ देखा तो मेरे मन में आया कि एक बार आयरन कॉन्डर बना के देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने ये यहाँ पे सेल कर दिया 20 डेल्टा पे, और ये 7 डेल्टा पे मैंने बाय कर लिया। और फिर मैं यहाँ पे गया और मैंने ये 22 डेल्टा पे इसको सेल कर दिया, और यहाँ से 7-8 डेल्टा पे 60 डेल्टा पे ये बाय कर लिया। अब अगर इसको हम चलाते हैं और एंड तक ले जाते हैं, तो हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है, और इसमें लगभग 1 लाख रुपए का मार्जिन ऐड होता है। तो 3,500 का जो नुकसान हो रहा था वो 1,500 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जस्ट एक बोनस पॉइंट है, इसका रूल से कोई लेना देना नहीं, इसका स्ट्रेटजी से कोई लेना देना नहीं। जस्ट मैंने टेस्टिंग करते वक्त इसको नोटिस किया, तो मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्लियर करते हैं यहां से, और एक दिन आगे चल के नवंबर के मंथ को देखते हैं। नवंबर का मंथ, अगर मैं बात करूं स्ट्रेटजी वाइज, तो नवंबर का मंथ जो है वो ज्यादा खतरनाक मंथ है। वो इस सेंस पे खतरनाक है कि इतनी वोलेटिलिटी होगी, पहले 1000 पॉइंट नीचे, फिर 1000 पॉइंट ऊपर। ऐसे में आप बिल्कुल पेंडुलम बन जाते हैं कि किधर जाएं, क्या करें। तो ये वो वाला एक मंथ है। अच्छा, इसमें देखिए डिसबैलेंस थोड़ा ज्यादा है। अब आप चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन मैं अगेन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बैलेंस कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप देखिए 3.08% आपको मिल गया, आपका मंथली टारगेट अचीव हो गया, आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। और ये वॉलेटाइल मंथ है, आगे इसमें बहुत बड़े मूव्स आएंगे और आप लॉस में आएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी मंथ में अगर आपको आपका डिजायर्ड प्रॉफिट मिल गया है, तो कोई रीजन नहीं है कि आप उस मंथ में फाइट करें। नए फ्रेश माइंड से आइए, नई फ्रेश स्ट्रेटजी लेके आइए, नई अप्रोच लेके आइए। एक प्रॉफिट तो ले लिया ना, उसको बुक करिए, आगे बढ़िए। आपको देखिए यहाँ पे 3.08 मिल गया। अब देखिए आप ब्रेक इवन पे आ गए, एक ही दिन में आप ब्रेक इवन पे आ गए। अभी आप 14,000 के प्रॉफिट थे, अब आप 2300 के नुकसान पे हैं। खैर, इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं, और स्क्वायर ऑफ करके हम ये 4-1 हमने इसको बाय किया, और ये हमने 2 लॉट यहाँ सेल कर दिए। ये 4-0 हमने इसको यहाँ बाय किया, और ये हमने 2 लॉट सेल कर दिए। अब देखिए, अब हम इसको चलाएंगे यहाँ पे, देखिए आप फिर से ब्रेक इवन के पास आ गए। आपने इसको यहाँ स्क्वायर ऑफ किया,
और ये 25 नवंबर है, तो आपने ये 40 डेल्टा को बाय किया और 100 पॉइंट दूर आपने ये 2 लॉट यहाँ पर ये कर दिया और ये 40 डेल्टा को आपने बाय किया और 100 पॉइंट दूर आपने बाय कर लिया। और ये देखिए आप 101 रुपए के लॉस पे आप यहां से निकल गए। ये वेंसडे की शाम है, ये वेंसडे की शाम है और आप 101 रुपए लेकर के यहां से का लॉस लेके आप निकल गए। अब आप ये देखिए मैंने आपको दो मंथ दिखाए और वो दोनों मंथ में आपको लॉस हुआ। ये मंथ आपके एक तरीके से लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है, क्योंकि जिस तरीके की वॉलेटिलिटी थी, आप एक बार जा करके खुद से देखिएगा बैक टेस्ट करके कि ये दोनों मंथ में आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, मार्केट कैसे मूव करी है। ठीक है, 2 दिन के अंदर नवंबर में 1000 पॉइंट की रिकवरी आई थी। एक दिन 573 पॉइंट और दूसरे दिन 438, 440, 450 पॉइंट। तो कितना हो गया? 1000 पॉइंट हो गए। 1000 पॉइंट 2 दिन के अंदर मार्केट रिकवर हुई थी। पहले 1000 पॉइंट गिर के फिर 1000 पॉइंट रिकवर हो गई। तो ऐसी मार्केट में आप ट्रैप हो जाते हैं। आपने यहाँ पे कोई लॉस नहीं लिया, आपने यहाँ पे कोई लॉस नहीं लिया। ठीक है, तो ये हो गए 2 मंथ, 2 वोलेटाइल और ट्रेंडिंग मंथ। एक जिगजैग मंथ हो गया, एक ट्रेंडिंग मंथ हो गया। अब मैं एक ऐसा मंथ लेता हूं जिस मंथ में आपको मूव आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़े और फिर आप देखिएगा आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बनता है। और इस मंथ में भी आपको, नवंबर के मंथ में भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था। आप चाहते तो निकल जाते। ये जुलाई के लास्ट में मैंने अगस्त का ट्रेड लिया 40 डेल्टा, ये 39 है, 39 को मैंने बाय कर लिया। 100, 200 ये मैंने यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दिए, ये साइड मिली मुझे। और यहाँ पर ये 40 ये मैंने बाय कर लिया और ये 2 लॉट मैंने यहाँ पे सेल कर दिए। ठीक है, अब देखिए मुझे ये प्रॉपर रेंज मिली। अब मैं इसको चला रहा हूँ। ये देखिए 3.86%, और जबकि ये 4.5 लाख के अराउंड मार्जिन दिखा रहा है। 4.5 लाख के अराउंड मार्जिन नहीं होगी इसकी, इसकी मार्जिन कम होगी। तो मतलब ये रिटर्न काफी ज्यादा हो चुका है। और आप देखिए कोई एडजस्टमेंट किया आपने? कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि मिसलीड मत होइए। जब आप किसी ऐसे मंथ में जाते हैं जिसमें जिसमें बहुत ही खतरनाक तरीके के मूव आते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट ना भी हो, कम से कम अपनी कैपिटल बचे, वही काफी है। आप देखिए वेंसडे 28 अगस्त आ गया। ये देखिए 19,305 रुपए मिले आपको, 4.4%, वो भी 4.5 लाख की कैपिटल दिखा रहा है। तब अगर ये एक्चुअल करेक्ट कैपिटल मार्जिन दिखाए तो ये रिटर्न और भी ज्यादा है। और आपने एक भी एडजस्टमेंट नहीं किया, एक भी एडजस्टमेंट नहीं किया, और ठीक ठाक जिगजैग मूव्स इसमें भी आए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली मैं ये बात क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने पिछला कोई 1-2 वीडियो बनाया होगा, उसके अंदर मैंने एडजस्टमेंट किए, 2 वोलेटाइल मंथ लिए, उसके अंदर एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट करके मैंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाला, मे बी 2,000-3,000 ऐसे कुछ। तो कुछ कमेंट्स आए कि इतना तो ब्रोकरेज ही लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई ऐसा मंथ आए जिसके अंदर बिल्कुल आग लगी हो मार्केट में, और उस मंथ में आप ब्रोकरेज की कॉस्ट निकाल लें,
तो आप ये मान के चलिए कि आप प्रॉफिटेबल हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं। हर महीने में आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, दुनिया की कोई स्ट्रेटजी आप निकाल लीजिए, हर महीने में गारंटीड प्रॉफिट आप कभी नहीं निकाल सकते। लॉस होगा जब हम स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं, तो पहला व्यू हमारा होता है कि हमें मार्केट हमारी रेंज में रह जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना आए, आइडियल सिनेरियो। नंबर 2, अगर आए भी तो छोटे मोटे एडजस्टमेंट इक्का दुक्का किए, अपना थोड़ा बहुत पैसा लिया, निकल गए। तीसरा ये होता है कि अगर बड़े मूव्स आ गए तो पैसे ना भी मिले, मेरी कैपिटल बच जाए। फिर उसके बाद क्या आता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, मैं लेने को तैयार हूं। ये स्टेप बाय स्टेप है। अब ये अगर आपको ब्रोकरेज ही बच गई एक ऐसे मंथ में जिस मंथ में लोगों ने लाखों गवाए, तो ये भी अपने आप में जीत है। ठीक है, तो मैंने आपको बैटमैन स्ट्रेटजी बता दी, सिंपल, इससे सिंपल एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। और मैंने वोलेटाइल मंथ्स लिए हैं, इससे ज्यादा सिंपल एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ब्रेक इवन हिट हो, नई पोजीशन बना लो, ब्रेक इवन हिट हो, नई पोजीशन बना लो, और वो पोजीशन बना करके आप आराम से रखिए। आपका धीरे धीरे जितने एडजस्टमेंट करेंगे उतनी ही रेंज आपकी छोटी होती जाएगी, और सेंटर में आपको लॉस, आपका प्रॉफिट घटता जाएगा और एक टाइम पे लॉस होने लगेगा। लेकिन लेट इट बी, क्योंकि वो एडजस्टमेंट्स हो ही इसलिए रहे हैं क्योंकि मार्केट में मूव्स आ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे पैसे कमाने से, प्रॉफिट, घटा हुआ प्रॉफिट लेने से, फिर अपने कैपिटल को बचाने से, फिर थोड़ा सा लॉस लेने वाले रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।